दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम प्राचीन काल से ही ये बात पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और अपने बुजुर्गों से ये बात जानते आ रहे हैं कि अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी लोग अन्न की बर्बादी करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कभी ना कभी उनको इसके बुरे इफ़ेक्ट को झेलना ही पड़ता है। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और अगर आपके घरों में अन्न की बर्बादी होती है तो आप उसे ज़रूर रोकेंगे। फ्रेंड्स, ये तो पहले से ही पता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो उसके साथ हमारे साथ जो भी इस धरती पे होना है, किस तरह की लाइफ हम जिएंगे, कैसी लाइफ स्टाइल रहेगी, हमें क्या कर्म करना है, ये सब कुछ हम डिसाइड करके आते हैं। ठीक उसी तरीके से जब कोई मूवी बनने वाली होती है तो उसका हर एक सीन पहले से डिसाइडेड रहता है कि एक्शन होगा, हीरो ये काम करेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करी आगे बढ़ेगी। ठीक इसी तरीके से हमारा जब हम जन्म लेते हैं तो भले ही हमें लगता है कि हर चीज़ हमारा अपना है, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, बट सच्चाई यही है कि ये स्क्रिप्ट भी पहले से लिखी होती है, हम बस उसको फॉलो करते हैं। रही बात अनाज की, तो हमारे जन्म के साथ ही ये तय हो जाता है कि हम जब पृथ्वी लोक पे जा रहे हैं तो हम इतना अनाज है, अपने पूरे जीवन काल में हम इतना अनाज खाएंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं 100 का आंकड़ा लेके चलूंगी ताकि मुझे बताने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। मान लिया जाए कोई इंसान है, वो इस पृथ्वी पर 100 डे के लिए आया है। मैं 100 डे बोल रही हूँ, 100 दिन बोल रही हूँ, लेकिन आप उसको एक एवरेज ह्यूमन की जो लाइफ होती है 70, 80, 90, 100 साल, आप वो करके देखना। मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता रही हूँ। तो मान लो किसी की लाइफ 100 दिन के लिए कोई अपनी लाइफ लेके आया है और उसका ये कहना है कि मैं इन 100 दिनों में 100 किलो अनाज खाऊंगा, मतलब हर दिन 1 किलो अनाज खाऊंगा, उसका ये है। अब क्या हो गया कि वो 100 दिनों में 100 किलो अनाज खाएगा। अब ये उसकी मर्जी वो अनाज खाए या वो बर्बाद करे। सपोज अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने साथ हम कुछ सामान लेके जाते हैं, खाने का सामान हम लेके गए। अगर ये सीन हो कि हमें जो खाने का सामान मिला है हमें बस उतना ही मिला है, उसके अलावा हम कुछ बाय नहीं कर सकते और ना ही हम उसको सेल कर सकते हैं, तो अगर वो चीज़ हम वहाँ पे कहीं घूमने गए हैं और हम अगर 2 बिस्किट का पैकेट मान लो हम लेके गए हैं और उस बिस्किट के पैकेट को हमने एक खाया, एक फेंक दिया, तो हमारे पास अब बिस्किट नहीं रहा, है ना, अब हमारे पास खाने को नहीं रहा। ठीक इसी तरीके से अगर हम पृथ्वी लोक पे आए हैं, हमने डिसाइड किया है कि हम 100 दिन की ज़िंदगी जिएंगे, 100 किलो खाना खाएंगे इन 100 दिनों में। अब हम क्या कर रहे हैं कि हर दिन 1 किलो खाना हमें खाना है, 100 के एवरेज से मैं बता रही हूँ। हमने क्या किया कि हम हर दिन 2 किलो 3 किलो खाना बना रहे हैं, आधे खा रहे हैं, आधे फेंक रहे हैं। हमारा कोटा 100 केजी का फिक्स्ड है। 100 केजी से बाहर हमें 1 केजी भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। 100 केजी का हमारा कोटा फिक्स्ड है। 100 दिनों की ज़िंदगी में हमने क्या किया, 2 किलो 3 किलो खाना बना रहे हैं, 1 किलो खा रहे हैं, बाकी फेंक रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो भोजन है वो 100 डे जो हमें कंप्लीट करने हैं अर्थ पे, उसके पहले ख़त्म हो जाएगा। मान लो 100 किलो अनाज हमने 50 दिन में ही खर्च कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ अभी 50 दिन बाकी है। जो 50 डेज हमने जिए उसमें हमने 100 केजी का अपना जो अपने हिस्से का अनाज था वो हमने खर्च कर दिया, लेकिन हमारी 50 दिन की आयु अभी बाकी है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 50 दिन हमें बिना खाने पीने के ही बिताना होगा। इस केस में इंसान को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उसका खाना पीना बिल्कुल छूट जाता है। और अब आप ये खुद एग्जाम्पल से समझिए, आपके घर परिवार जान पहचान में कोई ना कोई केस ऐसा जरूर आया होगा जिनको मौत के समय अंतिम दिनों में खाना पीना बिल्कुल छूट गया था। जनरली जो लोग खाना पीना अपने लाइफ टाइम में बहुत वेस्ट किए रहते हैं, बर्बाद किए रहते हैं, उनका होता है कि उनके हिस्से का अनाज अब है ही नहीं पृथ्वी पे, तो उनको अब बाकी के दिन उनको यूं ही गुजारनी होगी। और वो ऑब्वियसली कोई स्वस्थ आदमी तो बिना खाने पीने के रहेगा ही नहीं।
वो तो खाएगा ही, चाहे वो जैसे भी खाए। तो उसकी स्थिति ईश्वर कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि उसका खाना पीना अपने आप छूट जाता है और बाकी की लाइफ जब तक उसकी अंतिम सांस होती है वो यूं ही रहता है। इसको आप एक चीज़ और समझिएगा कि कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ बनाया खाने पीने की चीज़ों के लिए, थाली हमारे आगे आई है खाने के लिए, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि हम वो खाना खा ही नहीं पाए, हमें बिना खाए उठना पड़ा। या फिर हमने 2 लोगों का खाना बनाया हुआ है, अचानक से कोई और आ जाता है और वो भी उसमें खा लेता है, क्योंकि उसका शेयर उसमें है। हमें नहीं पता कि वो खाने वाला था, हमने अपने लिए बनाया। मेन टाइम में कोई ऐसा आदमी पहुंच गया जिसको हमने सर्व किया और उसने भी खा लिया। कई बार जिनका हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है वो हमारे यहाँ आके खा लेते हैं, और कई बार हमारे आगे से खाने की थाली खिंच जाती है, हम नहीं खा पाते हैं। कई बार कुछ खाने को डाले और वो खाना गिर जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है कि हमारे जिनके दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये हम पहले से जानते हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब जानते हैं, बस इसको कोरिलेट कर नहीं कर पा रहे थे हम अभी तक। इसलिए कभी भी भोजन को वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। जितनी आप अपने पूरे लाइफ में भोजन का अरेंजमेंट आप करके आए हैं कि हमें इतने दिनों की लाइफ में हमें इतना खाना मिलना है, उसे आप खाएं, वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो आपके हिस्से में ही काउंट हो रहा है। जो 100 किलो अनाज आपने अपने हिस्से के लिए लिखवा लाया है, या जितना भी आपने लिखवा लाया है, 100 एक एग्जाम्पल है, उसको अगर आप आधे खाएंगे आधे फेंकेंगे, तो जो फेंक रहे हैं वो भी आपके हिस्से में ही काउंट होगा, और वो भी उसी तरीके से देखा जाएगा कि आपने अपने हिस्से, आपके हिस्से का वो था, आपने फेंका या आपने खाया, ये आपकी मर्जी। एक चीज़ और है, मान लो परिवार में 4 5 6 लोग हैं, उनमें से कोई एक की जिम्मेदारी है, कोई कमा रहा है, कोई बना रहा है, लेकिन मतलब जो गंवा रहा है वो कोई और है। जो कमा रहा है वो बहुत अच्छे से खा रहा है, जो बना रहा है वो बहुत अच्छे से खा रहा है, वो बर्बाद नहीं कर रहा है। बट कोई ऐसा आदमी है जो वहाँ पे बर्बाद कर रहा है, तो वो जो बर्बादी है, जो बर्बाद करता है उसके हिस्से आएगी, ना कि जो कमा रहा है या जो बना रहा है उसके हिस्से आएगी। हाँ, बनाने वाले को है कि उसे भी हिसाब से बनाना है। अगर उसने एक आदमी की जगह 10 आदमी का खाना बना दिया, तो ऑब्वियसली वो भी अन्न को बर्बाद करने में उतना ही दोषी है। हिसाब से बनाएं, हिसाब से खाएं और हिसाब से खिलाएं। खाने का अपमान ना करें, खाना को कभी वेस्ट ना करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, अगर हम भोजन को दान करते हैं, मान लो कि हम भूखों को खाना खिलाते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, तो फिर उसको वेस्ट की कैटेगरी में नहीं लाया जाता। फिर उसका काउंटिंग ऐसा नहीं है कि हमारे 100 केजी का अनाज वहाँ पे वो उस हिस्से में आ रहा है। नहीं, दान किया हुआ हमेशा आपके लिए पॉजिटिविटी ही लाती है। वो आपका और 100 किलो की बजाय आपके खाने को वो और बढ़ाएगा। इसीलिए दान जरूर करें, भूखों को खाना जरूर खिलाएं। भूखों को, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जा करके बस खाना रख के आ गए कि चलो मैंने दान किया। नहीं, वो अनाज सही पेट में जाना चाहिए, भूखों को लगना चाहिए, यूं ही फेंक करके नहीं आना है। तो इसीलिए आज के बाद मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो ये कहावत है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इस बात को आप समझेंगे, इसको वैल्यू करेंगे और कभी भी अनाज की बर्बादी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारे हिस्से का अनाज खत्म हो जाता है तो हमें अपनी बाकी की ज़िंदगी बिना अनाज के ही गुजारनी होती है। अभी आप खुद भी नज़र डालिए कि आपके घर परिवार में, आपके दोस्त रिश्तेदार में, पहचान में कोई ना कोई ऐसा आदमी आपको ज़रूर मिल जाएगा जिसने खाने की बर्बादी की हो, तो अंत समय में उसका खाना छूटा था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।